Types of crystalline solid. On the basis of shape of unit cell, crystalline solids are 7 types. Number 1, cubic crystalline solid. Cubic crystalline solid. Solid. क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में यूनिट सेल इज क्यूब. यहां पर यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल इज क्यूब. अभी क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में यूनिट सेल क्यूब होती है. इसमें जो 3 तरह के क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल और 2 नॉन प्रिमिटिव. मतलब क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में यूनिट सेल क्यूब होती है. यहां पर देखिए यूनिट सेल का शेप होगा क्यूब. इसका ए बी सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी. और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहां पे क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में 3 तरह की यूनिट सेल पॉसिबल है, एक प्रिमिटिव और 2 नॉन प्रिमिटिव. मतलब क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. क्यूबिक have 3 types of unit cell. नंबर 1, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. एक प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. नंबर 2, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सॉलिड. नंबर 3, फेस सेंटर. क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड 3 टाइप के हो सकते हैं. सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक. फेस सेंटर क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो यूनिट सेल होगी वो प्रिमिटिव होगी. मतलब यहां पर जो लैटिस पॉइंट होंगे वो कॉर्नर पर होंगे. एक ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर होंगे. और इसकी जो यूनिट सेल होगी प्रिमिटिव यूनिट सेल. और बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा कि जो यूनिट्स लैटिस पॉइंट होंगे वो यूनिट सेल के कॉर्नर पर होंगे और एक लैटिस पॉइंट यूनिट सेल के सेंटर पर होगा. बॉडी सेंटर्ड एक यहां पर होगा. फेस सेंटर में क्या होगा? जो लैटिस पॉइंट होंगे वो फेस के सेंटर पर होंगे और यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर होंगे. इसमें ये दोनों नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं. दीज टू आर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल.
यूनिट सेल है। इसमें यहां पर 3 टाइप के लैटिस बन रहे हैं, ये इनको हम ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में 3 ब्रेवियस लैटिस होंगे। एक लैटिस प्रिमिटिव, एक लैटिस का यूनिट सेल प्रिमिटिव होगा और 2 का नॉन प्रिमिटिव होगा। यहां पर 3 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस होंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का ब्रेवियस लैटिस 3 ब्रेवियस लैटिस होगा। 3 ब्रेवियस लैटिस मतलब ऑल पॉसिबल लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 3 ब्रेवियस लैटिस होगा। A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। यहां पर 3 टाइप के ब्रेवियस लैटिस होंगे। नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होंगे? एक होगा सिंपल क्यूबिक, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यहां पर 3 टाइप के ब्रेवियस लैटिस होंगे। नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस एग्जाम्पल NaCl, ZnS, Fe, एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन। कार्बन में डायमंड, ग्रेफाइट नहीं, डायमंड, डायमंड, सीजियम क्लोराइड, Na2O, CaF2, KCl, Pb और एलम। ये सारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं ये क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। दूसरा टाइप है, सेकेंड टाइप है टेट्रागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड। टेट्रागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड में A और B तो इक्वल होंगे लेकिन C इक्वल नहीं होगा, बट सारी एजेस परपेंडिकुलर होंगी। और ये 2 टाइप के होते हैं, सिंपल क्रिस्टलाइन सॉलिड और बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहां पर इसके एग्जाम्पल है SN, SNO2, TiO2, ZnO2, निकल सल्फेट और यूरिया। इसमें क्या होगा, यूनिट सेल का जो बेस है वो स्क्वायर होगा, A और B इक्वल होंगे, लेकिन इसकी हाइट अलग होगी, इसकी हाइट अलग होगी। तो अभी यहां पर C जो है वो अलग होगा। सारी इसके और इसके बीच 90 डिग्री, A और C के बीच में एंगल होगा बीटा, A और B के बीच का एंगल गामा 90 डिग्री, और B और C के बीच का एंगल अल्फा 90 डिग्री। सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। इसमें 2 तरह के यूनिट सेल होंगी, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल क्रिस्टलाइन प्रिमिटिव यूनिट सेल, मतलब एक में केवल कॉर्नर्स पे होंगे, और एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पे भी होते हैं और बॉडी के सेंटर में। 2 तरह के ब्रेवियस लैटिस होंगे। थर्ड टाइप है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में यूनिट सेल क्यूबॉइड होती है। क्यूबॉइड क्या होता है, जिसमें बेस उसका रेक्टेंगल होता है, मतलब बेस भी रेक्टेंगल है और उसकी फेसेस भी रेक्टेंगल हैं। ABC तीनों अलग अलग साइड होंगी, अलग अलग लेंथ की साइड होंगी, बट एंगल्स 90 डिग्री होंगे। ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, और एंगल कौन सा 90 डिग्री होगा, ये ए बी के बीच का एंगल गामा है, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा है, और ए और सी के बीच का एंगल बीटा, ए और सी के बीच का एंगल बीटा, ये भी 90 डिग्री होगा। मतलब ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में यूनिट सेल क्यूबॉइड होगी। ए बी सी तीनों अलग अलग होंगे, बट ऑल आर परपेंडिकुलर साइड्स।
इसके जो एग्जाम्पल है ब्रेवियस लैटिस पहले देख लेते हैं। ब्रेवियस लैटिस, यहां 4 तरह के ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस क्या होते हैं? जितनी पॉसिबल यूनिट सेल होती हैं, डिफरेंट यूनिट सेल, उनको हम ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। यहां पर क्यूबिक क्रिस्टलाइन, मतलब यहां पर हम लोग सिंपल क्रिस्टलाइन सॉलिड की भी बात करेंगे। यहां पर प्रिमिटिव यूनिट सेल भी होगी, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में 3 टाइप की होंगी। इट इज ए प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दीज आर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल, तो यहां पर सिंपल क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रिमिटिव यूनिट सेल, और बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगी, फेस सेंटर और एंड सेंटर। 4 ब्रेवियस लैटिस होंगे। 4 टाइप की पॉसिबल यूनिट सेल होंगी, किसमें? ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और इसके एग्जांपल क्या है? रोम्बिक सल्फर, BaSO4, KNO3, PbCO3 और CaCO3, ये इसके एग्जाम्पल हैं। 4th टाइप है मोनोक्लिनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। मोनोक्लिनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में A, B, C तीनों अनइक्वल होंगे। अल्फा और बीटा तो 90 होगा। 4th है मोनोक्लिनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। मोनोक्लिनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में A, B, C जो एजेस हैं वो डिफरेंट लेंथ की होंगी। अल्फा और गामा 90 डिग्री होंगे, और बीटा ना तो 90 होगा, ना 60 होगा, ना 120 होगा, और इन तीनों एंगल के अलावा कुछ भी होगा। यहां पर 2 टाइप के ब्रेवियस लैटिस होते हैं, एक सिंपल क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एज सेंटर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनके एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर, PbCrO4, लेड क्रोमेट, Na2SO4.10H2O और बोरेक्स। यहां पर इसका फिगर बनाना थोड़ा सा टफ जॉब है। आप चाहे तो अल्फा एंगल कौन सा होगा? B और C के बीच का एंगल। गामा कौन सा एंगल होगा? अल्फा एंगल B और C के, गामा है A और B के बीच का एंगल। तो देखिए यहां पर A और B के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये एंगल, ये इसको अगर हम A ले लें, B ले लें, तो ये 90 डिग्री होगा। अभी A और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और गामा भी 90 डिग्री है। मतलब गामा क्या होगा? गामा होगा A और, ये A और B के बीच का एंगल है, और अल्फा क्या है? B और C के बीच का एंगल, ये भी 90 डिग्री होगा। मतलब ये वाली एज थोड़ी सी झुकी हुई होगी, इस तरह की एज होगी। इस तरह का गामा होता है A और B के बीच का एंगल, अल्फा होता है B और C के बीच का एंगल। ये अगर C है तो ये है अल्फा 90 डिग्री, और ये है गामा। ठीक है। 5th टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारी एजेस अलग अलग लेंथ की होंगी, सारे एंगल 90 नहीं होंगे, कोई भी एंगल 90 नहीं होगा। अभी देखिए ब्रेवियस लैटिस क्या है? केवल एक ही होगा, सिंपल क्रिस्टलाइन सॉलिड, केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी बस। इसके एग्जांपल है K2Cr2O7, K2Cr2O7 और H3PO4 CuSO4.5H2O। 6 है ट्राइगोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड। ट्राइगोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड में तीनों एजेस सेम होंगी, बट कोई भी 90 डिग्री पर नहीं होगी। अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होंगे, लेकिन 90 नहीं होंगे। अगर अल्फा 60 है तो बीटा भी 60 और गामा भी 60 होगा। अभी इसका एक ही टाइप ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल है,
सिंपल क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रिमिटिव यूनिट सेल पॉसिबल होगी। इसके एग्जांपल है CaCO3, लेकिन ये CaCO3 कैलेसाइट है और HGS, ये HGS सिनाबार है, NaNO3 और ICl। ये इन कंपाउंड्स का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप का होगा। इनमें यूनिट सेल, सभी यूनिट सेल की जो साइड्स हैं वो सेम होंगी और एंगल भी सेम होंगे, बट वो एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। 7 टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड। हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो बेस होगा वो हेक्सागन होगा, मतलब रेगुलर हेक्सागन होगा। रेगुलर हेक्सागन मतलब आप जानते होंगे रेगुलर हेक्सागन कैसे बनता है। तो यहां पर बेस आपका रेगुलर हेक्सागन होगा, ये A और B दोनों इक्वल होंगे और C इसके इक्वल नहीं होगा। C क्या होगा? इसकी हाइट होगी। ये देखिए इसमें रेगुलर हेक्सागन होता है, एक एंगल 120 होगा, गामा इज इक्वल टू 120, और ये एंगल 90 होगा, A और C के बीच का एंगल, और B और C के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। इसमें केवल एक ही ब्रेवियस लैटिस होता है, सिंपल क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब कॉर्नर्स पे केवल एग्जिस्ट करेगा। यहां पर जो इसके एग्जाम्पल है, ग्रेफाइट है, ZnO, CDS, मैग्नीशियम, PbI2 और सिलिकॉन कार्बाइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। लैटिस पैरामीटर A, B, C तीनों इक्वल होते हैं, A, B, C तीनों इक्वल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा तीनों इक्वल होते हैं, 90 डिग्री होता है। नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस 3 होते हैं। पहला प्रिमिटिव होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, और बेस सेंटर्ड क्यूबिक नहीं इसमें बनता है। दूसरा है टेट्रागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड। टेट्रागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड में A और B इक्वल होंगे, मतलब बेस इसका स्क्वायर होगा बट हाइट इक्वल नहीं होगी, और तीनों एंगल अल्फा, बीटा, गामा तीनों एंगल 90 डिग्री होंगे। इसमें 2 आपके ब्रेविस लैटिस बनेंगे, एक होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होती है जिसमें कॉर्नर्स पर केवल लैटिस पॉइंट होते हैं, और दूसरा होगा बॉडी सेंटर्ड। ये बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट होते हैं और एक लैटिस पॉइंट यूनिट सेल के सेंटर पर होता है। थर्ड टाइप का जो लैटिस है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में तीनों एसेस डिफरेंट लेंथ की होंगी, बट एंगल्स जो है तीनों एंगल्स वो 90 डिग्री के होंगे, मतलब ये क्यूबॉइड टाइप का होगा। इसमें 4 टाइप्स के ब्रेवियस लैटिस बनेंगे, एक प्रिमिटिव होगा और दूसरा होगा बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड में क्या होता है, बॉटम में और टॉप पर इन दोनों के फेस के सेंटर पर एक एक एटम एग्जिस्ट करता है, एक एक लैटिस पॉइंट होता है। चौथा है हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड। हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड में A और B इक्वल होते हैं बट C इक्वल नहीं होता है। बेस इसका रेगुलर हेक्सागन होता है जिसकी वजह से A और B दोनों इक्वल होंगे बट हाइट डिफरेंट होती है। यहाँ पर अल्फा और बीटा एंगल 90 डिग्री होते हैं और गामा एंगल 120 होता है। गामा एंगल मतलब A और B के बीच का एंगल 120 होता है, और इसमें एक ही ब्रेवियस लैटिस होता है प्रिमिटिव, मतलब सारे एटम्स एग्जिस्ट करेंगे एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। फिफ्थ है ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड यूनिट सेल के शेप के बेसिस पर 7 टाइप्स के हो सकते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम इसमें एग्जिस्ट करते हैं। पहला क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारी यूनिट सेल क्यूब होती है।
crystalline solid on the basis of shape of unit cell. There are 7 types of crystalline solid on the basis of shape of unit cell. पहला है क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आपके लैटिस पैरामीटर हैं ए बी सी वो तीनों इक्वल होते हैं और अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं. इसमें 3 टाइप के आपके ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल है. एक ब्रेवियस लैटिस प्रिमिटिव होता है. प्रिमिटिव में क्या होता है, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर ही लैटिस पॉइंट होते हैं और 2 होते हैं आपके नॉन प्रिमिटिव, एक बॉडी सेंटर्ड और दूसरा फेस सेंटर्ड. सो देयरफॉर 3 ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल होते हैं क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में. और दूसरे टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है टेट्रागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड. टेट्रागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड में ए और बी इक्वल होते हैं बट सी इक्वल नहीं होता है. ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. तो यहां पर क्या है, बेस जो होगा वो स्क्वायर होगा, टॉप भी स्क्वायर होगा, लेकिन हाइट जो है वो स्क्वायर की साइड लेंथ से डिफरेंट होगी. यहां पर 2 ब्रेवियस लैटिस एग्जिस्ट करते हैं, एक प्रिमिटिव एक बॉडी सेंटर. थर्ड टाइप है हमारा ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड अनइक्वल होती हैं बट एंगल्स तीनों इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं. इसमें 4 टाइप के ब्रेवियस लैटिस होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है और 3 नॉन प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड. तो देयर आर 4 ब्रेवियस लैटिस. हेक्सागोनल. हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड में ए और बी इक्वल होते हैं बट सी इक्वल नहीं होता है. अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा 120. एक्चुअल में हेक्सागोनल का जो बेस और टॉप होता है वो रेगुलर हेक्सागन होता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, इसलिए ए बी इक्वल होता है और गामा 120 डिग्री होता है. अल्फा और बीटा 90 डिग्री होते हैं. यहां पर केवल एक ही ब्रेवियस लैटिस होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल एग्जिस्ट करती है. फिफ्थ है ट्राइगोनल रोम्बोहेड्रल. ट्राइगोनल भी इसको बोलते हैं और रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं. इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होते हैं बट एंगल 90 डिग्री नहीं होता है. इसमें भी एक ब्रेवियस लैटिस एग्जिस्ट करता है और वो होता है प्रिमिटिव. प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, मतलब यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर केवल लैटिस पॉइंट होते हैं. 6 टाइप है मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक में ए बी इक्वल होगा बट सी इक्वल नहीं होगा, अल्फा और बीटा 90 डिग्री होगा, गामा 90 डिग्री नहीं होगा. इसमें 2 ब्रेवियस लैटिस एग्जिस्ट करते हैं, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव. नॉन प्रिमिटिव में बेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है. और 7th टाइप है ट्राइक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक में ए बी सी तीनों अनइक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं और 90 नहीं होते. इसमें भी एक ही ब्रेवियस लैटिस होता है, वो होता है प्रिमिटिव. तो टोटल ब्रेवियस लैटिस कितने हो जाएंगे, 3 + 2 5 + 4 9 10 और ये 1 + 2 + 1. टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल है क्रिस्टलाइन सॉलिड में. ब्रेवियस लैटिस का मतलब है डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट is known as Bravais lattice. There are 14 different arrangement of lattice points in crystalline solid. हम लोग डिटेल में केवल 2 ही टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे, एक क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड. इनको डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे. इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखेंगे. एग्जांपल्स आपको जरूर याद रखने हैं कि किस टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड के कौन से एग्जाम्पल हैं. यहां पर 7 टाइप के जो सिस्टम है उसमें में से 2 ही सिस्टम हमारे सिलेबस में है, क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड और हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड. बाकी का डिटेल में डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे. ओके, थैंक यू.